तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए कंप्लीट मैथ का सीरीज। और इसमें से अभी हम सब पढ़ रहे हैं डिस्काउंट चैप्टर। तो डिस्काउंट चैप्टर के अंदर हमने आपको जो सीट प्रोवाइड कराया था उसी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके सारे बेसिक बातों को देख चुके थे और इस सीट में जैसे जैसे टाइप बदलेगा वैसे वैसे हम हर चीज को अच्छे तरीके से समझाते हुए बताते हुए हर टाइप के क्वेश्चनों को कैसे शॉर्ट में बनाते हैं उन सभी चीजों के बारे में बताते हुए जा रहे हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 35 तक। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और कहता क्या है पहले ये सुनो। पहले क्वेश्चन पढ़ना क्या कहता है। एक दुकानदार हर 3 कुर्सी पर 2 कुर्सियां मुफ्त देता है और साथ ही 16 सही 2/3% का क्या देता है, अतिरिक्त छूट भी देता है। तो बताइए कुर्सी पर प्रभावी छूट कितना है। देखो भाई, कहता क्या है, एक दुकानदार है, पहले वो 3 कुर्सी अगर कोई खरीदता है तो उसको 2 गो फ्री में दे दिया, 2 गो फ्री में दे दिया। उसके बाद ऊपर से एक और डिस्काउंट देता है, मतलब एक और छूट देता है। तो बताइए ओवरऑल उसको कितना डिस्काउंट देना, मतलब कितना डिस्काउंट दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला छूट क्या कहता है कि 3 कुर्सी खरीदने पर, यानी 3 यहां पर चेयर खरीदेगा, 3 चेयर्स खरीदेगा, खरीदने पर उसको पाता है कितना। कहोगे सर वो पाता है 2 चेयर फ्री। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, 2 चेयर फ्री पाता है। तो यहां पर देखोगे सबसे पहला डिस्काउंट क्या है। पैसा तो देता है वो 3 गो का, लेकिन उसमें 2 गो फ्री में मिलता है। तो कहता क्या है, उसको टोटल जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है उसके नजरिए से देखोगे, या जो सामान बेच रहा है उसके नजरिए से देखोगे, तो जो सामान खरीद रहा है वो पैसा दे रहा है 3 का। कितना दे रहा है? 3 का। लेकिन सामान कितना ले रहा है? कहोगे सर 3 गो तो लेगा ही लेगा, और प्लस में 2 गो और लेगा। मतलब वही 2 कुर्सी का जो दाम होगा उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। मतलब टोटल वो सामान लेगा कितना? कहोगे सर टोटल सामान होगा 3 जो खरीदा तो है ही, 2 गो चेयर एक्स्ट्रा खरीदेगा देगा, यानी फ्री में पाएगा, तो टोटल सामान हो गया 5। यानी 5 गो इसने लिया और 2 गो उसको फ्री मिल गया, यानी यही 2 गो सामान उसका क्या है? डिस्काउंट के रूप में मिलेगा, यानी 2/। पहला डिस्काउंट कितना है? 2/5। पहला डिस्काउंट कितना है? 2/5। एक बात और समझना। इसके बाद कहता है और है कि एक डिस्काउंट और है जो कि है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। और इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन में 1/6। कितना कहते हैं? 1/6। अगर नहीं पता है परसेंटेज में कैसे बदलते हैं तो जाकर के हमारे परसेंटेज का क्लास देख लेना। हमने वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। तो पहला छूट कितना है? कहोगे सर 2/5। दूसरा छूट कितना है? कहोगे सर 1/6। यानी ओवरऑल कितना है? तो सुनो मेरी बात, अगर ये पहला छूट है तो छूट जब भी दिया जाता है किस पर? कहोगे सर जब भी छूट दिया जाता है हमें मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो यदि वस्तु का मार्क प्राइस 5 है तो 2 का छूट मिला तो वस्तु बिकेगा कितना में? कहोगे सर 3/5 में। ये वस्तु का आ गया सेलिंग प्राइस। तो कहता है एक बार और, क्या बोलता है? एक बार और कहता है, यानी इस प्राइस पर एक बार और छूट मिलेगा, यानी 1/6 का। यदि किसी वस्तु का प्राइस 6 है तो उससे 1 कम करके बिकेगा, तो यानी बिकेगा कितना में? 5/6। ये इसका सेलिंग प्राइस है। यानी वस्तु का मार्क प्राइस अगर नीचे वाला देखेंगे कितना आएगा? 1/2। यानी वस्तु का मार्क प्राइस 2 है तो वस्तु बिक कितना में रहा है? 1 में। यानी 2 का सामान 1 में बिक रहा है तो कितना का डिस्काउंट हुआ? 1 का।
कितना का? 1 का। कितने के ऊपर? 2 के ऊपर। तो डिस्काउंट हमारा हो गया 50%। क्वेश्चन बेसिक बन गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यही आपको करना है, सिंपल सी बात है, इतना ही आपको करना है। और ओवरऑल उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 50% का मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। हमने सारे चीजों को अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत नहीं हो। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है, अगर एक दुकानदार हर 4 बैग खरीदने पर 3 बैग बैट आपको मिलता है छूट। चलो यहां पर से बाई करेगा 4 गो बैट। क्या करेगा? 4 बैट। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति 4 बैट्स खरीदता है तो उसको मिलता है फ्री कितना? यानी 3 गो उसमें फ्री मिलता है। गेट 3 फ्री लिख देते हैं। यानी 4 खरीदेगा तो उसे 3 गो क्या क्या मिलेगा? फ्री में मिलेगा। तो यहां पर समझो क्या, कैसे डिस्काउंट दे रहा है। तो कहता क्या है, यहां पर समझो, खरीदो 4 गो, मतलब 4 गो को पैसा दो और 3 गो फ्री में ले जाओ। मतलब जो 3 गो का जो पैसा होगा वही उसको डिस्काउंट दे देगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति वैट खरीदता है, 4 गो खरीदता है, 3 गो फ्री में मिलता है, तो टोटल उसके पास सामान कितना आया? वैट कितना आया? 7। लेकिन 7 में 3 गो क्या है? फ्री है। यानी 7 गो का पैसा नहीं लिया, मतलब 7 गो के बैट, सॉरी 3 गो का पैसा नहीं लिया। इसका मतलब 3 गो बैट का उसने क्या कर दिया है? दाम को डिस्काउंट दे दिया है। तो यानी 3/7। तो पहला डिस्काउंट कितना है? 3/7। ये पहला डिस्काउंट है। ध्यान में सुनना, ये क्या है? पहला डिस्काउंट है। अब यहां से बोलता है दूसरा डिस्काउंट और देता है एक कितना परसेंट का? 20% का। दूसरा डिस्काउंट 20% का। पहला डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट ये है। तो दूसरे डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? 20% को 1/5। यानी किसी वस्तु का प्राइस अगर 5 होगा तो उसमें एक डिस्काउंट करके बेचेगा, यानी एक कम करके बेचेगा, तो बेचेगा कितना में? 4/5 में। ध्यान से सुनना, ये पहला डिस्काउंट है 3/7। अगर किसी वस्तु पर 3 का डिस्काउंट मिलता है साथ में, तो 3 का डिस्काउंट मिलता है साथ में, तो वस्तु को बेचेगा कितना में? कहोगे सर ये बेचेगा 4/7 में। यदि 7 किसी वस्तु का सेलिंग क्या है? मार्क प्राइस है। जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस है, तो यहां पर ये हमारा जो आएगा सेलिंग प्राइस आएगा। ये क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा। ऊपर वाला हमारा सेलिंग प्राइस, अब बटे क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस। अब इस प्राइस के ऊपर भी डिस्काउंट दिया जाता है। कितना? 1/5 का। यानी किसी वस्तु का अब प्राइस 5 है, यानी इतना प्राइस है, तो उसको 5/4 कितना कर दो? 5/4 कर दो। देखो भाई, 4 चौके कितना हो गया? 16। और ये कितना हो जाएगा? 35। अरे कितना हो जाएगा? 35। यानी 16/35। बात समझ में आया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यहां से समझो बात, अगर कोई वस्तु का मार्क प्राइस आपका 35 है तो सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 16। तो डिस्काउंट कितना का मिला? यानी मार्क प्राइस से कितना कम करके बेच रहा है? कहोगे सर अगर हम इसमें 15 यहाँ कितना हो गया? अगर यहाँ पर 16 घटा दोगे तो यहाँ पर 15, 5 उधर 6 यानी 9, यानी 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1 यानी 19। कितना बच रहा है? 19। यानी सेलिंग प्राइस, सॉरी डिस्काउंट जो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डिस्काउंट यानी छूट जो हमारा हो जाएगा 19/35। अगर इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100% से। अब जैसा ही करोगे 5 से, तो 20/5 और 7/5 19 दूनी 38। अब बटे कितना होगा? 7। तो बताओ 7/5 और 3 और 0, 7 चौके 28, यानी 54.54 सही 5/7 मात्र ऑप्शन नंबर सॉरी अब देखोगे 7/35 यानी 3 आएगा ना, 54 सही
7 बजे 35, 3 और 0, 7 चौके 28, 2/7, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है, और यही आपका सही आंसर है। थोड़ा सा ऑप्शन में सही कर लेना, ये 542 नहीं बल्कि वहां पर स्पेस होना चाहिए था, 54 सही 2/7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38 आपका सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम आसान सा क्वेश्चन, सिर्फ यहां पर रेशियो पूछा है, लागत मूल्य का और कॉस्ट प्राइस का। यहां पर देखो क्या बोला है, बहुत ही थोड़ा सा टाइप होता है यहां से चेंज, थोड़ा सा टाइप यहां से क्या होता है चेंज। तो हम इसको सबसे पहले बेसिक तरीका बताएंगे, उसके बाद सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को एकदम आसान से कर सकते हो विथ इन अ सेकेंड। लेकिन सबसे पहले बेसिक तरीका, सबसे पहले बेसिक तरीका। तो चलो क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार हर 5 वस्तु खरीदने पर 3 गो वस्तु फ्री में देता है। चलो बाय कितना, बाय 5, 5 वस्तु खरीदता है तो फ्री कितना मिलता है, कहोगे सर फ्री मिलता है 3 गो। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को दिक्कत, कहोगे नहीं। तो अगर कोई वस्तु को 5 गो खरीदता है 3 गो फ्री मिलता है, यानी वस्तु ले रहा है वो कितना, कहोगे सर वो वस्तु तो टोटल लेगा 8 गो, लेकिन पैसा देगा 5 गो, 3 गो वस्तु का पैसा नहीं दे रहा है, मतलब यही तो हमारा डिस्काउंट है, 3 गो का पैसा डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यही हमारा डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट पता चल गया, कहोगे हाँ। ये पहला, ये देखो बेसिक तरीका बता रहे हैं, ये बेसिक तरीका है। और दूसरा डिस्काउंट भी बोलता है, क्या बोलता है, 25-20% का डिस्काउंट भी देता है। अगर ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देता है, ये आपका दूसरा डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट देता है। तो 20% का डिस्काउंट देगा तो यानी 1/5। यदि किसी वस्तु का प्राइस 5 है तो उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 1 का मिलेगा। कितना का मिलेगा, 1 का मिलेगा। क्लियर हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले दोनों मिलाकर के ओवरऑल देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ओवरऑल देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ओवरऑल देखो डिस्काउंट कितना मिल रहा है। कहोगे सर पहला डिस्काउंट है, ऐसे लिखेंगे, ये ऊपर में लिखते हैं सेलिंग प्राइस और नीचे में लिखते हैं मार्क प्राइस। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखना मार्क प्राइस अगर 8 है तो वस्तु पर 3 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वस्तु को 3 को कम करके बेचेगा तो नहीं बेचेगा कितना, 5। हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस इतना है यानी 8 है, तो ये वस्तु को बेच रहा है 5 में, यानी इतना का डिस्काउंट है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अब ध्यान से सुनना, अब इस पर भी एक डिस्काउंट और देता है, इस प्राइस पर भी डिस्काउंट और देता है 20% का, यानी किसी वस्तु का 5 है तो 1 कम करके बेचेगा तो बेचेगा कितना में, 4 में। तो बताओ 5 से 5 हमारा कट गया, ये से हमारा 2 आ गया, यानी 1 कितना आ गया, 2। यानी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर 2 है तो उस वस्तु को 1 में बेच रहा है तो डिस्काउंट कितना का हो गया, कहोगे सर यहां पर हमें डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा 1 का। तो 1 का मिलेगा कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। तो 1/2 हमारा कितना आता है, 50%। तो डिस्काउंट हमारा आ गया 50% का। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा कि इसका डिस्काउंट कितना होगा, आपसे पूछा है कि आप हमें इसका बताइए मार्क प्राइस है नहीं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको एक कंसेप्ट बताए थे, अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट पता है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। देखो तो ओवरऑल यहां पर दोनों को मिला करके डिस्काउंट कितना है, कहोगे सर 50% है। तो आप यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो नहीं निकाल सकते, कहोगे हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 50% का है तो ओवरऑल इज टू, उसके बाद 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट 25 का है तो 25 यहां पर लिख दो। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ही आसान सी बात है।
तो जब इसको निकालोगे इस तरह से तो बताओ ये आएगा 50 और ये आएगा 125, तो 25 दूना 50 और 25 पचे 25 से, और इसका रेशियो आ गया 2 और 5 का। और ये हमारा हुआ बेसिक तरीका, और इससे आप बनाओगे तो एग्जाम में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि ये हकीकत में ऐसे हो रहा क्यों है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक शॉर्टकट, और शॉर्टकट ऐसे बताएंगे कि इस क्वेश्चन को एकदम विथ इन अ सेकेंड में बना सकते हो। क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे बहुत कम समय में। इसी क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को अगर बनाना रहेगा बहुत कम समय में तो ऐसे बनाओ। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना है। ओके, हाँ जी निकालना है। आप पहले जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना। देखो यहां पर क्या कहता है, ध्यान में रखना, एक व्यक्ति क्या कहता है, ग्राहक को जो है 20% का डिस्काउंट देता है। तो जैसे पहले लिखते थे ना कि 100, अब माइनस का जो डिस्काउंट रहता था घटा देते थे, तो घटा देना। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो 100 माइनस कितना होगा? 20। उसके बाद जो आपका कहेगा परसेंटेज प्रॉफिट, तो 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट 25 है, तो 25 आपका लिख देना। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, पहले के ही जैसा करना। लेकिन अब तुम ऐसे सोचना। कैसे सोचना? ऐसे कहता एक दुकानदार 5 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री में पाता है, तो टोटल वस्तु पाता कितना है? कहोगे सर वो तो 5 को फ्री पाएगा। ठीक है, इस 5 को खरीदेगा और 3 को फ्री पाएगा, मतलब टोटल वस्तु आएगा कितना? 8। या दुकानदार के नजरिए से समझो कि वो पैसा लेगा 5 का, 3 को फ्री में दे देगा, यानी टोटल सामान देगा कितना? 8। तो टोटल जो सामान रहेगा ना वो नीचे में लिख देना, इसके नीचे में, कॉस्ट प्राइस वाले नीचे में। उसके बाद वो जितना का पैसा लेगा ना उसको लिख देना इस साइड वाले में। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। यहां से देखो एक लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये आ जाएगा 80/8 और इज टू यानी रेशियो तो रेशियो 125/5। देखो तो 25 पचे 25 से, और ये कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 अनुपात आ जाएगा 25, और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, तो 2 अनुपात कितना आ गया? 5। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। और उतना ताम झाम करने से अच्छा है कि हम यही तरीका अपनाएंगे। हम आपको तो बता दे रहे हैं क्योंकि बेसिक तरीका आपको जानना जरूरी है। तो ये तरीका से आप बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। तो देखो करना क्या है, पहले हम जिस प्रकार से कर रहे थे कि अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट पता है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था था, अगर कॉस्ट प्राइस के जगह पर हम लोग लिखते थे 100 माइनस डिस्काउंट, और इधर क्या लिखते थे 100 प्लस प्रॉफिट, और दोनों का रेशियो ले लेते थे तो आ जाता था। लेकिन यहां पर कहता एक वस्तु और है, यहां पर 5 और 3 वस्तु, यानी 5 खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है, तो यहां पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। टोटल वाला यानी टोटल वस्तु जितना प्राप्त करता है इधर लिखेंगे, और जितना का पैसा देता है हम यहाँ पर बटे में कर देंगे, आपका आंसर चल आएगा। कैसे आता नहीं आता है, ज्यादा दिमाग लगे नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38-39 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 है ना? कहोगे हाँ जी। कहता एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पर 4 को फ्री देता है। देखो 12 वस्तु खरीदेगा यानी बाई कितना करेगा? कहोगे सर बाई करेगा हुआ 12 वस्तु, और फ्री कितना पाएगा? कहोगे सर ये फ्री करता है 4। यानी एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री में देता है। तो दुकानदार के नजरिए से सोचोगे तो पैसा तो लेगा वो 12 वो का, और 4 वो फ्री में देगा, मतलब वो सामान कितना दे रहा है? 16, लेकिन पैसा कितना ले रहा है?
कहोगे सर ये 12 ये होगा। क्लियर, ध्यान से रखना बात। अब इस क्वेश्चन में देखना कहता है 20% छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए लागत मूल्य और क्या है, अंकित मूल्य का कॉस्ट, बताइए रेशियो क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस। जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे, बस ध्यान में रखना यह है यहां पर लिखेंगे 100, अब माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है 20%, लिख दो 20%, 20% नहीं लिख देंगे, ऐसे ही रहने देते। उसके बाद 100, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा तो हम यहाँ पर 20% लेंगे। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर होगा बटे, यहां पर लिखना बटे। तो सबसे पहले देखना कॉस्ट प्राइस जिधर रहेगा ना, ये दुकानदार के नजरिए से देखोगे कि टोटल सामान उसने कितना दिया। पैसा तो लिया 12 गो का, लेकिन सामान दिया कितना, 16 गो का, तो 16 लिख दिए। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं 16 कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो पैसा कितना का लिया, 12 ये का लिया, बस हो गया, इतना ही काम करना था। तो यहां से करोगे तो आ जाएगा 80 और बटे का हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा 120 और बटे का हो जाएगा 12। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 40 दूनी 80 और 40 तिया कितना होता है 120, और यहां से जब काटोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया ही 12 और इससे काटोगे तो ये 5 आ जाएगा। जब इसको रेशियो लेगे तो 4 अनुपात कितना का गड़बड़ आ गया क्या, 40 दूनी 80, ये 16 है ना, ओहो देखो हम 10 काट दिए, गड़बड़ हुआ, हो गया हाँ जी। यहाँ पर 16 है, हमने कितना लिख दिया। तो चलो ये 80 और बटे कितना हो जाएगा 16 इंटू 120 बटे कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से देखना 16 पचे 80 और ये 10 हो जाएगा, और इसका रेशियो क्या आ गया 1:2। थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा भी गलती करोगे बहुत ज्यादा समस्या होगा, और चाहते हैं कि वो समस्या आपको हो नहीं। चलो इसका आंसर कौन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। और इसको यही बेसिक तरीका से बनाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ज्यादा समय ना लगे। अरे ज्यादा समय लगाने के लिए 7वां 8वां 9वां 10वां तो पढ़े ही होगे, लेकिन आपको यहाँ ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 40 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है एक दुकानदार हर 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु को मुफ्त में देता है। अच्छा चलो फ्री में दे रहा है, और वह ग्राहक को 4% छूट भी देता है और 35% का लाभ कमाता है। तो आप हमें बताइए वस्तु का लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओगे, क्योंकि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतना इससे और आसान हो ही नहीं सकता है। पहले बताओ खरीदता कितना है, कहोगे सर ये बाय करता है, ये खरीद रहा है सामान कितना 15। ठीक है, चलो ये 15 को खरीदता है, ध्यान से सुनना, 15 खरीदता है और फ्री पाता है कितना, फिर एगो फ्री पाता है। चलो 15 खरीदने पर एगो फ्री पाया, और कहता है ग्राहक को 4% का छूट भी देता है। अच्छा 4% का छूट देकर भी 35% का, देखो यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना मार्क प्राइस। तो इस पर सिंपल सा मतलब है, छूट है तो इधर वाला में लिखाएगा, 100 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 96, 100 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 96, और प्रॉफिट वाला इधर लिखाएगा 100 में से 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा 135। उसके बाद बताओ जितना सामान देगा इधर लिखाएगा, और जितना का पैसा देगा इधर लिखाएगा। बताओ 16 25 80 16 96, 19 क्या होगा 15 नामा 35 से, यहाँ से बताओ 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आ गया कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कितना 2:3 का, कितना का आ गया
2 3 का आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए हो। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के हम अच्छे से कंटेंट लाते रहेंगे। और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। 41 तो हो गया, नहीं हुआ, चलो 41 नंबर पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है, सबसे पहले अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इससे और आसान सा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। कहता एक विक्रेता मार्क प्राइस पर 7% का छूट देता है। पहले देखो डिस्काउंट दे दिया, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, उसने डिस्काउंट दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है डिस्काउंट देता है, उसके बाद हर 25 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिलता है। पहले देखो वो बाय कितना करेगा, कहोगे सर वो तो बाय कर रहा है 25, अब फ्री पा रहा है कितना, 1। तो कहता है 7% का डिस्काउंट देता है, तो कॉस्ट प्राइस और इधर लिखना मार्क प्राइस। तो 100 में से 7 जाएगा तो डिस्काउंट वाला इधर लिखाएगा तो 93। और टोटल जो सामान होगा, देखो 25 देता है पैसा, एगो फ्री में मिलता है, तो टोटल सामान कितना होगा 26 इज उसके बाद भी 25% का प्रॉफिट कमाता है, तो 125, 100 प्लस 25 125, और जितना का पैसा देता है इधर लिखाएगा, बात खत्म हो गया, क्वेश्चन बन गया। सिंपल सा क्वेश्चन। मतलब 25 बचे 25 से, ये दोनों तो कटेगा नहीं, तो 93 इज कितना आ जाएगा, 6 5 30, ये हो जाएगा 130। हो गया, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। तो देखो तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ये है और मार्क प्राइस ये है, तो आपसे पूछता है कि लागत मूल्य के तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क प्राइस से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्क प्राइस, देखो तो कहोगे सर ये ज्यादा है 37, कितना पर, कहोगे सर 37 अब बटे 97, अब गुना क्या होगा 100%। यहाँ पर आंसर जो आपका होगा चेक कर लेना, आंसर जो आपका होगा यहाँ पर सब नजदीक में है तो हम चेक ही कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9700, अब बटे हमारा हो जाएगा 97। कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे तो लगेगा ही लगेगा, 1 मरतबे नहीं 3 मरतबे लगेगा। 9 तिया 27 हो रहा है, 7 तिया 21 के 1 बाकी रहल 2 7 29, कितना हो जाएगा 29। जब इसमें घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, और 16 6 उधर 3 उधर यानी 7, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 में से 2 गया 0, उसके बाद ये आ जाएगा 0। कितना मरतबे लगाए थे 3 मरतबे, अब कितना मरतबे लग सकता है 9 से लगेगा, देखो 9 नमा 81 हो रहा है, नहीं 9 से नहीं लगेगा, 8 से लगता है, देखो तो 8 सती 56 5, 8 नाम 72, अब 72 और 5 कितना होता है 77, यानी आएगा 8 ही आएगा, जो कि 38.87, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर, और 42 इसी तरह का क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, जल्दी इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बताओगे ही बताओगे। कहता एक विक्रेता 20% नगद छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 6 वस्तु की कीमत पर 8 वस्तु बेचता है, बताइए प्रत्येक वस्तु की लागत पर वह कितना प्रतिशत अंकित ऊपर किया होगा। तो सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले देखना ये 6 वस्तु को कीमत पर, यानी वस्तु को कीमत कितना है 6, यानी बाय करता है कितना 6, और वस्तु देता कितना टोटल, इस बार ये नहीं बोला कि फ्री दे रहा है, वस्तु दे कितना रहा है 8, इसका मतलब पैसा लेता है 6 बेगों का, अब वस्तु देता है 8 गो, मतलब दो गो वस्तु क्या है फ्री है, 2 गो वस्तु क्या है फ्री है, तो फ्री हमारा कितना है 2, इस बार 2 है। और टोटल वस्तु देगा कितना, कहोगे सर ये 6 गो का पैसा लिया वो तो देवे किया, 2 गो फ्री है मतलब 8 गो वस्तु दिया है, इस बार क्लियर कर दिया है, इस बार ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्काउंट एगो ये भी हो गया, कहोगे हाँ जी। अब कहता है
कि 20% नगद छूट, कोई बात नहीं, यहां लिखो कॉस्ट प्राइस, यहां लिखो मार्क प्राइस। 20% का नगद छूट, 100 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 80, और इधर करोगे तो 100 में से 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 120। और यहाँ पर इधर क्या लिखते हैं, जो टोटल वस्तु देता है, जितना वस्तु दिया 6 2 8, इधर क्या लिखते हैं, जितना का पैसा लेता है, बात खत्म। ये आ गया 10 और ये आ गया 20। आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे आ गया, कहोगे हाँ जी। तो 10:20 कितना आ गया 1:2, बात खत्म। आ गया कितना 1:2। तो आपसे क्या बोला, आपसे ये बोला है, ये नहीं बोला कि उसका रेशियो क्या आया, आपका आया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। अब आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया होगा। देखो तो अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1 है, मार्क प्राइस 2 है, तो वस्तु को कितना ज्यादा अंकित किया, एक ज्यादा किया, किस पर, 1 पर। तो यही आपका क्या है 100%, यानी 100% वह उसने अपने वस्तु के मार्क को मार्कअप किया, मार्कअप करके उसने मार्क प्राइस को इंडिकेटर मतलब रखा, तो उसका कितना है 100%, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 43 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 43 बेहद थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ क्या किया है, फर्क किया है। थोड़ा सा इस लैंग्वेज को पढ़ो, तो टाइप यहाँ से चेंज होता है। लैंग्वेज को पढ़ो और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो कि कैसे हम लोग बनाते हैं इन क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन नंबर 43 कहता, एक खुदरा विक्रेता 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीदता है। अच्छा ध्यान से सुनना, एक खुदरा विक्रेता क्या करता है, 27 पेन के कीमत पर उसने क्या किया, 30 पेन खरीदा। ध्यान से सुनना, तो वो कितना उसका अंकित मूल्य है, एक मान लेते हैं कि एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया, एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपया है। तो जब वो खरीद रहा था ना, जब वो खरीद रहा था तो खरीदते समय क्या किया, पैसा दिया उसने 27 रुपये का। देखो बाय किया कितना 27, ऐसे समझो बाय किया 27, लेकिन उसने पाया कितना 30। अरे पाया कितना 30, यानी एक का दाम है, एक का मार्क प्राइस 1 है, वो 27 हो गया। एक का दाम मार्क प्राइस 1 रुपया है, तो 27 का कितना हो जाएगा, तो 27 पेन का दाम हो जाएगा 27 रुपया। इसने हमने माना है। तो पैसा उसको 27 पेन खरीदने में कितना खर्चा हुआ, 27 नहीं, 27 पेन उसने खरीदा, तो कितना खरीदा 27, तो उसको खरीदने में भी टोटल खर्चा कितना आया है 27, लेकिन उसको फ्री भी मिलता है कितना 30 गो होता है, 30 पेन खरीदता है, यानी 27 गो के पैसा में वह 30 गो पेन आया है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 30 रुपया। तो टोटल खरीदने में कॉस्ट प्राइस यानी पैसा देगा 27 गो का और उसके पास 27 गो का, तो इसका जो मार्क प्राइस होगा यानी वस्तु का जो मार्क प्राइस होगा वो वस्तु को कितना आएगा 30। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यानी 30 गो का दाम कितना होगा 30 है ना। अरे पैसा दिया 27 गो का, अब ले लिया कितना 30। अब कहता है क्या, अब कहता है ध्यान से सुनना, अब कहता है कि यदि वह पेन ग्राहक को अंकित मूल्य की कीमत पर बेचता है, यानी जितना पेन है उसका अंकित मूल्य है, तो 30 पेन का, अच्छा ओ सॉरी 30 को पेन नहीं, 3 पेन होगा ना, 3 पेन फ्री पाया है। कितना पाया पेन, 3 पेन फ्री आया है, मतलब 3 रुपया उसको फ्री में मिला है। तो टोटल पेन उसके पास कितना आया 30 गो, टोटल पेन 30 गो, तो 30 गो का मार्क प्राइस कितना है 30। तो अब कहता है क्या, अब जो लाया है वह क्या करता है मार्क प्राइस पर ही वस्तु को बेच देता है, तो उसके पास टोटल पेन कितना है 30 गो, और इसको इसी मूल्य पर जो इस पर अंकित मूल्य था यानी 1 रुपया है, तो 1 रुपया के हिसाब से ही बेच देता है। तो बताओ उस व्यक्ति के पास पेन कितना आया,
कहोगे सर उस व्यक्ति के पास पेन आया 30 गो, तो 27 गो का तो पैसा दे के वो खरीदा था 30 गो, लेकिन आया है उसके पास सामान कितना 30 गो। जब वो 30 गो बेचेगा वो भी मार्क प्राइस पर, तो उसको पैसा आएगा कितना, कहोगे सर 30, लेकिन उसने खर्चा कितना किया 27। कितना खर्चा किया 27, तो यही देखो प्रॉफिट कितना का हो गया, कहोगे सर 3 का प्रॉफिट हो गया। 27 के सामान पर यानी 3 का प्रॉफिट हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर से कॉस्ट प्राइस हमारा 27 है और उसने 30 का सामान यानी 30 को बेच दिया, तो 3 का प्रॉफिट हो जाएगा कितने के, 27 के ऊपर। तो यहाँ से देखोगे 1/9 तिया 7 1/9, और इसी को कहते हैं 11 सही 1/9 का हमारे पास क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो देखो सीधा सा मतलब है, एक पेन को हमने मान लिया मार्क प्राइस उसका 1 रुपया है, तो अगर वो खरीदने जाएगा तो कहता है यही कि 27 पेन की कीमत वो 27 मूल्य का जो था, 27 मूल्य का जो पेन का जो अंकित मूल्य था, एक का पेन का इतना मांगे तो इतना होगा, तो उसने 30 पेन पाया, मतलब 3 गो फ्री पाया, तो 3 गो फ्री पाया, तो अब 30 गो का अंकित मूल्य कितना होगा 30 रुपया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, एक का दाम है, लेकिन हम पैसा दिए 27, तो उस 30 गो को खरीदने में हमको टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ 27। अरे कितना खर्चा हुआ 27। जब हमें ये 27 खर्चा हुआ है, जब हमें ये 27 खर्चा हुआ है, और कहता क्या है अब हमारे पास 30 गो पेन आ गया, अब इस 30 पेन को बेच देगा, जैसे ही बेचेगा तो वो भी बेचेगा कब, किस पे, मार्क प्राइस पर। एक पेन का 1 रुपया, तो 30 पेन का 30 रुपया आ गया, और टोटल खर्चा लगा था उसको 27 से, तो प्रॉफिट कितना का हो गया 11 सही 1/9% का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो हम आपको यहाँ पर डिटेल पूर्वक बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चलो भाई, कहता एक खुदरा विक्रेता है, एक रिटेल परचेजेस है, उसने क्या किया 56 विक्रेता से 56 पेन के अंकित मूल्य पर। इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्यान से सुनना। उसने क्या किया, ध्यान से सुना, मान लेंगे, माना एक पेन का मार्क प्राइस एमपी कितना 1 रुपया, सॉरी एमपी ना 1 रुपया मानते हैं, कितना मानते हैं 1 रुपया। एक पेन का मार्क प्राइस कितना है 1। उसने क्या किया 56 पेन के अंकित मूल्य पर। अच्छा, उसने बाय किया कितना, ध्यान से सुनना, बाय किया 56, तो 56 मूल्य अंकित मूल्य पर, यानी 56 पेन के अंकित मूल्य पर खरीदता है, यानी 56 को जब पेन को खरीदेगा तो वह कितना रुपया देगा, कहोगे सर 56 रुपया। लेकिन जब वो इतना खरीदता है ना तो उसको 70 पेन मिलता है, कितना 70, पैसा देता है 56 एगो का, अब फ्री में मिल जाता है कि एगो 70 गो हो जाता है, तो मतलब फ्री कितना होगा, कहोगे सर फ्री तो 14 होगा, यानी 14 गो पेन उसको फ्री में मिल जाता है। तो 14 रुपया उसको क्या मिलता है, फ्री, यही तो डिस्काउंट मिलता है उसको, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब उसके पास बताओ ये 14 को फ्री में मिला, ये 56 को खरीदा है, तो टोटल पेन उसके पास कितना है, कहोगे सर अब टोटल पेन उसके पास 70 गो है, 70 पेन है। तो 70 पेन का बताओ मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे सर 70 पेन का मार्क प्राइस हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। तो यहां पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। तो बताओ यह 70 पेन को खरीदने में, यानी 14 यानी फ्री लेकर के उसको खरीदने में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा 56। और कहता क्या है कि इसे वह मार्क प्राइस पर ही बेच देता है, यानी जितना कीमत था उसी कीमत पर बेच देता है। तो एगो कीमत कीजिएगा तो उसके पास 70 गो पेन है, तो 70 होगा, होगे हाँ जी। कितना का प्रॉफिट, होगे सर 14 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर, ये प्रॉफिट है ना, इसी मार्क प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस में मार्क प्राइस। अगर इसका ये प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट है तो 56 पर 14/56, 14 चौके 56, 1/4, और 1/4 होता है 25% का प्रॉफिट हो गया। अब हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं। क्वेश्चन नंबर सिंपल, बहुत ही ऑप्शन नंबर ए में है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए भी होंगे। हम यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चन को बता रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।
तो चलो भाई, अब थोड़ा सा टाइप हो जाता है चेंज। अब कहता है क्या, अब जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पर अनाज बेच करके वह 1% का डिस्काउंट भी देता है। तो चलो भाई, 1% का डिस्काउंट देगा तो 1% का डिस्काउंट, मतलब कुछ डिस्काउंट भी देता है। फिर से यहां से टाइप हो जाता है चेंज। अब यहां से देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। देखो कहता क्या है, एक थोक विक्रेता 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन को बेचता है। चलो, उसके बाद खुदरा विक्रेता इसे क्या करता है, 1% का छूट देकर ग्राहक को बेच देता है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। चलो, यहां तो सिंपल सी बात है। देखो यहां पर से समझना, यहां पर क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45, एक खुदरा विक्रेता है, ठीक है, एक थोक विक्रेता है, ठीक है, रिटेल यहां पर विक्रेता है, वो 36 पेन के कीमत पर 40 पेन क्या करता है, बेचता है। यानी अब यहां से दुकानदार के तरह से सोचना, ऐसे सोचना कि यहां पर होता क्या है, 36 पेन के कीमत पर 40 पेन वह बेचता है। तो हम एक थोक विक्रेता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब ऐसे समझो, एक व्यक्ति थोक विक्रेता है, तो थोक विक्रेता क्या करेगा, सेल करेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, वो सेल करेगा। तो सेल करेगा कितना, तो 36 को यहां पर क्या किया, पेन को बेचा। तो मान लेते हैं प्रत्येक पेन का जो आपका मार्क प्राइस है 1 रुपया, तो 36 गो का मार्क प्राइस कितना होगा, होगा सर 36 गो का मार्क प्राइस होगा 36 रुपया। लेकिन वह इतना बेचता है ना, तो जो खरीद रहा है, देखो ये बेच रहा है 36 गो को बेच रहा है 36 में, मार्क प्राइस है जो इस पर। उसके बाद ये फ्री भी तो देता है, ये तो फ्री भी देता है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये फ्री देगा तो कितना देगा, 4 गो, क्योंकि 40 गो हो जाता है, तो ये 4 रुपया फ्री में दे देता है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। लेकिन ये बेचेगा तो एक खुदरा विक्रेता खरीदेगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अरे थोक विक्रेता बेचा, अब खुदरा विक्रेता खरीदेगा, कहोगे हाँ जी। तो खुदरा विक्रेता को 36 पेन का दाम दिया, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 36, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 36 उसका दाम है, किसका, ये 36 दाम है जो खुदरा विक्रेता है उसका, उसको खर्चा लगा है खरीदने में। लेकिन वो 4 गो फ्री भी पाता है, तो 4 गो फ्री पाता है, तो 36 गो का यहाँ पर 36 का पैसा लगा, तो उसका पाता कितना है, 40 को, 4 गो फ्री, मतलब 40 का मार्क प्राइस कितना होगा, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो उसका मार्क प्राइस था कितना, इतना। तो हम, ये था क्या चीज, थोक विक्रेता। अब दिया खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता क्या किया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग मार्क प्राइस इतना है, 40 को आ गया इतना। लेकिन यह यहाँ पर अब कुछ छूट देता है, कितना परसेंट का, 1% का छूट देगा, तो दाम कम करके बेचेगा, हो गया हाँ जी। जैसे ही कम करके बेचेगा तो इसका 1% 10% होगा, कब, जब पीछे से 1 दशमलव लगाएंगे तब, और इसका 1% हो जाएगा 0.4। जब इसको इतना कम करोगे तो ये आ जाएगा 90 से 39 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 6 आएगा, कहोगे हाँ जी। तो ये कुछ कम करके बेचता है, यानी इस पर 1% का डिस्काउंट देता है, तो ये डिस्काउंट देगा किस पर, मार्क प्राइस पर, ये आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। तो वस्तु को खरीदने में लगा है 36 रुपया, अब वस्तु को बेच करके आया है 39.6, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 3.6 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर से हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3.6, और किस पर, 36 पर। और कर देंगे, अच्छा इसको डायरेक्ट हम कर ही देते हैं, उतना परसेंटेज कौन निकालता है, बटे 10, कितना मर्तबे में 10, यानी 1/10 इक्वल टू कितना, 10%। तो 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बहुत सिंपल सी बात। अब चलो, अब आते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। इतना आसान सा है, बस थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, अब बस वही चीज करना है, ज्यादा कुछ नहीं, वही सब चीजें करनी है जो हमें जरूरत है।
चलो भाई, अब यहां से देखना क्या कहता है। श्याम को 16 पेन खरीदने पर वह क्या कहता है, 4 पेन मुफ्त में पाया। उनमें से उसके कीमत में 20% अधिक अंकित किया। यदि कोई छूट ना दे तो बताइए 20 पेन की कीमत पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यदि 20 पेन की कीमत पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। तो सिंपल सा, सबसे पहले ये बात सुनो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि श्याम ने 16 पेन को पैकेट को खरीदा, जिसमें से 4 को क्या आया, फ्री आया। तो देखो, मान लेना एगो का जो पेन का है, एक पेन का मार्क प्राइस 1 रुपया मान लेना। कोई दिक्कत होगे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। उसने 16 पैकेट खरीदा है, 16 पेन का पैकेट, 16 पेन का पैकेट खरीदा। मान लेना एक पेन नहीं, एक पैकेट ही समझ लेना इसको, एक पेन का पैकेट है जिसका मार्क प्राइस 1 रुपया है। तो 16 गो है तो 16 गो का पैसा देता है उसने, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 16 का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 16। लेकिन वह फ्री भी तो पाता है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। खरीदता है 16 गो और फ्री पाता है 1, यानी 1 रुपया का फ्री हो गया, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। कोई दिक्कत है, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके पास टोटल सामान आया कितना, कहोगे सर सॉरी 4 गो फ्री पाया है, एक नहीं, फ्री पाया है 4, तो 4 रुपया। तो टोटल सामान उसने खरीदा कितना सामान, कहोगे सर उसने खरीदा सामान 16 गो है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कहोगे सर 16। कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 हो जाएगा। तो यानी पेनों की संख्या कितनी है, 16। वह पैसा दिया है 16 गो का, पेनों की संख्या 16, मतलब पैसा दिया 16 गो का, लेकिन सामान उसके पास आ गया कितना, उसके सामान आ गया 20 गो का। तो 20 गो का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20 का। अब यहां से ध्यान से सुनो, अब सामान को क्या करता है, 20% अधिक अंकित करता है। चलो 20% अधिक अंकित करेगा, तो 20% अधिक अंकित करेगा, तो 20% को हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस और ये आपका मार्क प्राइस है, इसको हटाओ। 16 गो वस्तु है और ये 20 गो वस्तु है, 16 वस्तु 20 वस्तु, 16 वस्तु 20 वस्तु, इसको हटाओ जो है ये 16 वस्तु है, ये 20 वस्तु, यानी 16 वस्तु का पैसा दिया, 20 गो वस्तु का आ गया है। कोई दिक्कत, होगी कोई दिक्कत नहीं। तो वो 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 5 होगा तो वह 6 अंकित किया, बात खत्म है, कहोगे हाँ जी। लेकिन इसने क्या किया, खरीदा कितना वस्तु, 16 गो, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखो कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का 5 है, तो खरीदा कितना है 16, तो 16 पचे 80। लेकिन ये वस्तु खरीदा कितना है, 20 गो, तो 20 गो उसके पास सामान आया है, 20 गो वस्तु खरीदा, यानी 20 गो वस्तु सामान आया, अरे खरीदा तो 16 ही गो, 4 गो फ्री, यानी 20 गो सामान आया है। लेकिन 20 को बेचेगा किस दाम पर, जो जिस माल पर यानी मार्क प्राइस है उसी पर, यानी 16 है तो 16 ही है, इसी मूल्य पर बेचेगा। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 16, इस टू कर दो, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 चौके 16, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यानी किसी वस्तु पर यानी 2, यानी उसका मार्क कॉस्ट प्राइस आ गया, तो उसका मार्क प्राइस कितना आ गया, 3। तो बताइए उसका प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो 2 के सामान को इसी प्राइस पर बेचेगा, कितना आएगा, 1 का प्रॉफिट, 1/2, यानी 50% का प्रॉफिट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 47 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज हो रहा है यहां से चेंज, ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो कहता क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 में पहले कहता क्या है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो। कहता है कि अरुण ने 50 किलो चावल मार्क प्राइस पर 15% छूट पर खरीदा और बड़ी मात्रा में खरीदने पर इसे 5 किलो गेहूं फ्री में दिया गया,
तो जिसकी कीमत चावल के मार्क प्राइस का 60% था। यदि दुकानदार दोनों वस्तुओं को क्या करता है, मार्क प्राइस पर ही बेचता है, तो बताइए लाभ लगभग कितना प्रतिशत होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले यहां पर बताओ टोटल चावल खरीदा कितना, 50 किलो। कितना खरीदा, 50 किलो। अब यहां से बात सुनो, इसको आगे पढ़ने से पहले 50% छूट पर खरीदने से पहले आप यहां पर स्टेटमेंट पढ़ो, जिसकी कीमत चावल के कीमत का कितना है, 60% है। ध्यान से सुनना, यहां पर चावल की कीमत और गेहूं की कीमत के बारे में कंपेयर किया है। दिक्कत होगे नहीं, तो यहां पर इसके मार्क प्राइस में कंपेयर किया है। तो मार्क प्राइस जो होगा, अंकित मूल्य जो होगा, कहा है कि चावल का जो कीमत का है ना 60% क्या है, गेहूं का कीमत है। तो 60% क्या लिखते हैं, तो कहोगे सर 3/5। यदि किसी चावल का कीमत 5 है तो यानी गेहूं का कीमत कितना होगा, 3। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आगे का स्टेटमेंट समझो, कहता है चावल को मार्क प्राइस के 15% छूट पर खरीदता है। अरे यहां से सुनना, चावल का मार्क प्राइस कितना है, 5। 5 का अगर 15% रही, 15% कितना होता है, 15% को हम लोग लिखते हैं 3/20। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 20 होगा तो उससे 3 कम करके बेचेगा, यानी 17/20। इसका प्राइस आ गया, कहोगे हाँ जी। तो इतना के इतना एक मतलब इतना भाव से खरीदता है, कितना केजी, 50 केजी। तो बताओ 50 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कहोगे सर ये तो आ गया 50 केजी। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 आ जाएगा, कहोगे हाँ जी। अगर ये 5 चौके 20 आ जाएगा तो यहां से देखना, इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर 4 चौके 16, 4 चौके 16.2 और आ गया, कहोगे हाँ जी। तो कॉस्ट प्राइस कितना आया, तो कहोगे सर ये तो आया 50 गुना 4.25, जब 50 किलो चावल खरीदता है तब। लेकिन इतना जब चावल खरीदता है ना तो कुछ फ्री भी तो मिलता है, कहोगे हाँ जी। तो 5 किलो गेहूं उसको फ्री मिलता है। गेहूं उसे क्या मिलता है, फ्री। ये चावल का हो गया और ये गेहूं का हो गया। तो 5 किलो फ्री में मिलता है तो इस पर कोई पैसा लगा नहीं। लेकिन मोटा मोटी सोचो कि उसके पास टोटल अनाज कितना आया, 50 किलो का पैसा दिया चावल का तो वो तो मिल ही गया है, वो भी इस पर इतना इस दाम पर खरीदा। लेकिन वो जब गेहूं 5 किलो फ्री में लेता है, तो 5 किलो गेहूं का फ्री में लेता है तो इस पर कोई भी पैसा लगता है नहीं है। तो उसके पास अब सामान दुकानदार के पास, छोटे दुकानदार के पास कितना आ गया, कहोगे सर 50 किलो चावल आ गया, 5 किलो गेहूं आ गया, तो टोटल कितना है, 55 किलो। अब इसे बेचेगा, बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस। जब इसे ये बेचेगा तो बेचता है इसे मार्क प्राइस पर ही, यानी 50 केजी खरीदा है तो ये 5 के हिसाब से, उसके पास चावल कितना है 50, तो 50 को बेचेगा 5 के हिसाब से, 50 गुना 5। उसके बाद गेहूं को भी तो बेचता है, तो गेहूं को खरीदा था 0 रुपया में, लेकिन बेचेगा वो मार्केट प्राइस पर, तो बेचेगा तो 5 गुना 1 किलो का दाम 3 यानी 15। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल गया, कहोगे हाँ जी। अब देखो उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज तो हमें निकालना है। तो देखो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन बताते हैं। अगर हम इस दोनों में कंपेयर करें, इस दोनों में कंपेयर करें, ध्यान से सुनना, ये 50-50 तो सेम है, 50 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बढ़े ये कम है तो बढ़ा कितना, देखो 0.75, और 0.75 होगा जब गुना करोगे, ये गुना करने के बाद कितना आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, उधर गुना तो हो जाएगा 7.5, हो गए हाँ जी। तो बताओ 5 5 25, 7 5 35, 2 37, यानी 37.5, यानी प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये 0 है, ये 15 है, ये 15 का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो जब जोड़ोगे तो ये 52 दशमलव समथिंग आएगा, 52 दशमलव, अरे 5 10 दोबारा, ठीक है 52.5 आएगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, 52.5 का प्रॉफिट होगा, 52.5 का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, तो खरीदा था यही दाम पर ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, खरीदा था यही दाम पर, तो यही दाम, इसका टोटल कॉस्ट प्राइस इतना ही है। तो प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, ना कि इस दाम पर तो वो बेच ही रहा है, खरीदा था इतना ही पैसा लगा है, कहोगे हाँ जी। तो 50 गुना 4 कितना है, 4.25, गुना क्या हो जाएगा 100%, ठीक है, कहोगे हाँ जी। तो यहां से काट दोगे तो ये हो जाएगा 2 मर्त में क्लियर हो जाएगा, कहोगे हाँ जी। गुना हो जाएगा 10 और ये गुना हो जाएगा 100,
ये 0 से 0 हमारा कट गया, ठीक है, हो गया। हाँ जी, 25 से लगाओगे तो 25 एकम 25, अब 25 छक्का 150, 25 सत्ते 75 से हो जाएगा, हो गया। हाँ जी, अब यहाँ से देखोगे 25 एकम 15, 17 मत में, यानी लास्ट में 17 आता है। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 एकम 25, तो ये कितना आ गया देखो। देखो ये कितना आ गया 20, यानी 400 आ गया 20, अब बटे कितना होगा 17। अब यहां से देखोगे 17 दूनी 34, यानी कितना बचेगा 34, यानी 6 और 2 8, 8 और 0 17 पचे 85 हो जाता है, नहीं इसी के नजदीक में, यानी 24 दशमलव समथिंग आएगा, और 24 दशमलव समथिंग जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप हो जाता है चेंज, और इस पे हम लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन देखेंगे? नहीं 2 क्वेश्चन है इस पे, हाँ 2 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, उसके बाद टाइप हो जाता है चेंज। तो देखिए इस पर हम लोग बताते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन 48 पढ़ो, उसके बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो। कहता एक प्रकाशक ने 70,000 रुपये लागत पर एक किताब की क्या है 2,000 प्रतियां छापी, मतलब सीधा सा मतलब है उसका टोटल कॉस्ट प्राइस दिया गया है 70,000, ठीक है, हो गया। हाँ जी, तो टोटल उसने 2,000 क्या किया, किताब छपवाया, टोटल उसने छपवाया कितना 2,000, तो उसको छपवाने में टोटल खर्चा कितना आया? कहोगे सर टोटल खर्चा आया 70,000, यानी 2,000 उसने क्या किया छपवाया है, कॉपी यानी किताब है, बुक्स जो है छपवाया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, यानी 2,000 बुक छपवाने में उसे 70,000 रुपया का खर्चा आता है। जब ये खर्चा आया इतना में, तो अब बोलता क्या है, ध्यान से सुनना, इसने क्या किया 400 कॉपियां क्या किया मुफ्त में बांट दिया। कितना बांट दिया? मुफ्त में। तो अच्छा बताओ, अगर हम मुफ्त में बांट देंगे तो उससे हमारा कोई इनकम होगा? नहीं, नहीं ना होगा, कहोगे नहीं। अगर ये 400 हमें फ्री में दे दिया है, फ्री में बांट दिया है, बांट दिया है, हम दुकानदार के भाव से सोचते हैं ये बांट दिए, तो इस पर कोई फायदा या फायदा होगा? नहीं। अब बचेगा हमारे पास कितना 1,600, हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। अब हमारे पास 1,600 बुक्स हमारे पास बचा हुआ है, फ्री में बांट दिया, फ्री में दे दिया, तो बताओ ये 400 है, ये फ्री में बंट गया, तो हमारे पास बचा कितना 1,600। अब कहता है यदि प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है, ठीक है 30% छूट देता है, और प्रत्येक की कीमत की मूल्य जो है 75 रुपया है, तो सुनो बात, 75 रुपये बुक का उस दाम रखा एक का, और उस पर 30% का छूट दिया, तो 30% होता है 3/10, तो वस्तु को बेचेगा कितना 7/10 में, एक किताब का दाम इतना हो गया, हाँ या ना? हो गया। हाँ जी, अब इतना हो गया है तो वस्तु को कितना टोटल उसको बेचेगा, अब कितना, यही ना? हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ये इसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का कीमत इतना में बेच रहा है तो 1,600 इतना में बेचेगा, ये आ गया उसका सेलिंग प्राइस। तो टोटल खर्चा कितना आया था 70,000, 70,000, बात खत्म है, कहोगे हाँ जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब यहां से देखो 16 है इधर, ये 7 से हमारा ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो कटता, जो कटता है काट दो, 25 तिया 75, 25 चौका 100 आ गया, हो गया। हाँ जी बिल्कुल सही। यहां से 4 चौके 16 आ गया, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। यहां से ये 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सही है तो सही है, तो बताओ 3 दूनी 6, 3 दूनी, अरे 3 दूनी 6, और ये 5 नीचे में है ना, यहाँ पर ये है, तो 3 दूनी 6, तो ये 5 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर 6 5। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 6, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने के ऊपर 5 के ऊपर, तो 1/5 होता है कितना 20%, और यही आपका क्या है प्रॉफिट है। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% का हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन है
बस थोड़ा सा एक डिस्काउंट दिया है, 2 डिस्काउंट दिया है इसमें। कह रहे ना आपको हर टाइप के क्वेश्चन को करवाएंगे यहाँ पर हम। अगर आप अच्छे तरीके से भी डिस्काउंट चैप्टर का क्लास देख लेते हो तो कभी भी डिस्काउंट चैप्टर में दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर, और बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, कहता है राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन के द्वारा 3,50,000 रुपया की लागत से 3500 कॉपी छपाई गई। सिंपल सा बात है। क्वेश्चन है आपका 49। पहले बताओ टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना है? 3,50,000। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 3,50,000 है ना? कहोगे हाँ जी। उसने कितना किताबें छपाई है? कहोगे 3,000। 3,000 उसने बुक को क्या किया है? छपवा दिया। 3500 सॉरी, 3500 बुक उसने क्या किया? छपवा दिया। अब 3500 बुक उसने छपवाया है, उसमें से 500 बुक दुकानदारों को मुफ्त में दे दिया। चलो 500 उसने फ्री में दे दिया। जो फ्री में दुकानदार को दे दिया है तो इसका तो इससे पब्लिकेशन को पैसा आएगा नहीं, होगा नहीं। तो बचा कितना? 3,000 बुक। कितना बुक बचा? 3,000। अब इसी में कमाना है उसको प्रॉफिट या फिर लॉस। अब कहता है कि शेष बचे बुक को उसने 25% छूट पर दे दिया। चलो अब जो बचा है क्या? उसको 25, पहले क्या देता है? 25% का छूट। उसके बाद 25% छूट देने के बाद वह 29 को जो भी खरीदेगा, 29 को जो भी खरीदेगा, अब देखो 29 को जो खरीदेगा उसको एक बुक आपको फ्री मिलेगा। मतलब टोटल बुक कितना होगा? 30। यानी 30 बुक जो खरीदेगा उसको 29 जो बुक खरीदेगा उसको मिलेगा कितना? 30 बुक। यानी टोटल बुक हमारे पास कितना है बचा हुआ? 30। तो 30 का अगर हम कितना गुना करते हैं तो कितना है? कहोगे सर इसका है 100 गुना। कितना? 100 गुना। तो इसका भी बचेगा कितना? 29। यानी बुक खरीदेगा तो पैसा खर्चा कितना करना पड़ेगा? 2900 का। और 2900 बुक पर क्या करेगा? 2900 बुक पर एक बुक का दाम 1600 है, 160 रुपया है, तो इस पर भी 25% का डिस्काउंट देगा। मतलब 3/4 कॉस्ट प्राइस इतना आ गया। हो गया हाँ जी बिल्कुल, इसको रहने देते, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक रहने देते। ये हमारा 2900 हो जाएगा। 2900 बुक हो गया। अब यहाँ से बताओ ये 40 चरतियाही 12, अरे चरतियाही 12 यानी 2900 गुना क्या हो जाएगा? 120। ये 3 जीरो तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत? होगी कोई दिक्कत नहीं। बरनमा अठोतल से, बरनमा अठोतल से 8 हो जाए, अठोतल से हाथ में बचल 10। अब 12 दूना 24, 12 दूना 24, अरे 12 दूना 24, ये 24 हो जाएगा। तो 24 हो जाएगा और 10 कितना हो जाएगा? तो सर 34। यानी टोटल पैसा खर्चा उसका कितना, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया? ये उसका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारा दिया गया है कितना? 35, 3,50,000 और 3,48,000 रुपया आया है। तो कितना कम है? देखो तो ये सेलिंग प्राइस से कितना कम है? 2,000 कम है। यानी 2,000 रुपया का क्या लग गया? लॉस। जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम आपको अगले टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। इसमें लगभग हमने 80 क्वेश्चन लिया है। सारे क्वेश्चन को आपको डिटेल पूर्वक अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।